तूफान आते थे कि वो लोग आएगा, पुलिस को ऑर्डर था, उसको मार करके रोड खाली करवाना है। ये कहानी था और वैसा ही हुआ। लोग रोड पर पहुंचे, पुलिस लाठीचार्ज कर दी। लोग लाठी से बचा करके रोड को खाली नहीं किया, मार खाते रहे, लोग चाप रहे। जो देश और विदेश में भागलपुर का नाम डंके की ओर पड़ता है और भागलपुर को सिल्क नगरी के नाम से जो जानते हैं, वो हम लोगों के हाट चंपानगर। धन्यवाद आलम भाई। साथियों, हमारे मंच बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा आज शहादत दिवस मनाया गया, कार्यक्रम भी हुआ। आप उसके अध्यक्ष भी है बुनकर संघर्ष समिति के। क्या मकसद है और क्या मुतालबा है सरकार से मांग है? मकसद ये है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, इसको मैं अपने पीढ़ियों तक ले जाना चाहता हूँ। मांग हमारी ये है कि आगे जो हमारे ऊपर जुल्म है, ज्यादती प्रशासन और सरकार, बुनियादी समस्या क्या आ रही है अभी बुनकरों के साथ, जिसको आप चाहते हैं कि हल करे सरकार? बुनियादी मसला ये है कि हमें चाहिए एग्रीकल्चर की तरह सब्सिडी पर हमको बिजली, जो हम लोग 90% सब्सिडी के साथ बिजली चाहते हैं और हमसे भुगतान है। दूसरी मांग हमारा ये है कि हमारा टैरिफ विवश टैरिफ बनाया जाए, और हमारा मांग है कि हमको जो ये उद्योग विभाग द्वारा जो ये बुनकर कार्ड है, ये शिविर लगा करके हम गरीबों को मुहैया कराएं। और चौथी मांग भी हमारा ये है कि हम जो है बुनकर को, बुनकर उद्योग से जो भी सरकारी सहायता है वो हमको दें। और पांचवी मांग हमारा ये है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उद्यमी हम हैं, उद्योग हम लगाते हैं, इसलिए हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शेयर दें। और हमारा मांग है कि हमारा बच्चा स्कूल का हालत, एक वार्ड में एक स्कूल है, 10-15 हज़ार की आबादी में एक स्कूल, जहाँ की 1000-1200 बच्चा है, 4 टीचर है और बच्चे को बैठने की जगह नहीं है। क्या हमारे बच्चे का ज़िंदगी हो रहा है? इसलिए मेरी मांग है कि हमारे एरिया में वो स्कूल खोले। हम 8 किलोमीटर किसी भी जो है स्वास्थ्य में हमें कोई गड़बड़ी होती है, हम वहाँ उपचार के लिए जाते हैं। अपना नाम बताइए। निजात अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति का अध्यक्ष। आज मदनी नगर चंपानगर में बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया गया, और क्या क्या बातें हुई है, क्या मांग सरकार से जो बुनकरों के हित में हो? आज बुनकरों के द्वारा बुनकर शहादत दिवस मनाया गया। ये शहादत दिवस हम लोग उन 2 जवानों को याद करते हैं, और एक हमारे जो गंगा प्रसाद जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जो जेल पर भी अनशन पर थे, जेल में ही उन्होंने अपनी जान को गंवाई। उन तीनों वीरों को हम लोग आज के दिन याद करते हैं, और याद करते हुए अपनी माँगों को मांगते हैं। क्या मांग होनी चाहिए सरकार से, आप बुनकरों के हित में? बुनकरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, बुनकरों की बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं एक लंबा फहरिस्त है। हम सरकार से हमेशा गुहार लगाते रहते हैं कि बुनकर जो अपनी मेहनत से कपड़ा तैयार करती है, उनके फटे हाल को देखिए। हम भी बिजली के द्वारा जो कपड़ा तैयार करते हैं, वो उस बिजली को हम लोगों को सब्सिडी के तहत मुहैया कराई जाए। बिहार सरकार से क्या मुतालबा करते हैं? बिहार सरकार से ये मुतालबा है हम लोगों का कि जो आप बिजली हमें दे रहे हैं, उस बिजली में 90% सब्सिडी देकर हम लोगों को 10% पर बिजली बिल का भुगतान करने का आदेश पारित किया जाए। परिचय बता दें। परिचय मोहम्मद सिकंदर आजम, बुनकर संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष। चंपानगर के ऐतिहासिक धरती पर बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा आज विशाल सभा का आयोजन किया गया बुनकरों की समस्या को लेकर। क्या क्या समस्या है और क्या होना चाहिए इनके हित में? देखिए, बुनकरों की जो बेसिक नीड्स जो है वो इनके क्षेत्र में बिजली की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिल का लेकर के। बिजली तो मिल रहा है, लेकिन जो बिल आ रहा है, जो बकाया बिजली कितना घंटा मिल रहा है अभी इस क्षेत्र में? जी, कितना घंटा बिजली मिल रहा है क्षेत्र में?
बिजली तो लगभग हमको लगता है कि 24 घंटा ही रह रहा है, लेकिन जो बिल की समस्या है, बिलिंग की, लोग 25% दे रहे हैं। सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी किसानों के तर्ज पर 75% उनको सब्सिडी जो है वो सरकार दे, 25% जो है ये देने को तैयार है। कि बिजली बिल दे रहे हैं वो, या बैंक की ज़रूरत है, जो इनका बेसिक नीड्स है, इनको एक अच्छी स्कूल की ज़रूरत है, इनके लिए जो है अस्पताल जो है वो करीब में होना चाहिए, क्योंकि ये काम भी उसी तरह से करते हैं। घर के सारे परिवार मिलते हैं तब 1 मीटर जो है वो थान जो है कपड़ा तैयार होता है। घर के हर फर्द, चाहे वो औरत हो, बच्चे हों या फिर बड़े हों उसके घर के, वो सब मिल कर के काम करते हैं, तब 1 मीटर जो है वो कपड़ा तैयार होता है। अगर सरकार इन पर अगर ध्यान नहीं देगी तो इनकी भी हालत दयनीय है, जो कि अब तक है बनी हुई है। तो सरकार को चाहिए कि इन पर पूरा ध्यान दे। इनको 90% जो मांग रहे हैं बिजली, वो क्योंकि अब सारा काम जो है वो लूम और बिजली के माध्यम से हो रहा है, और बिजली महंगी होगी तो बेचारे बुनकर जाएंगे कहाँ। और ये सिल्क नगरी को भविष्य जो उज्जवल है, उज्जवल बनाने के लिए सरकार को ही आ गया, क्योंकि आम जनता इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को खुद से पूरा कर सके। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम फैज़ अहमद हुआ, मैं बुनकर संघर्ष समिति के सदस्य हूँ। चंपानगर में एक विशाल सभा का आयोजन बुनकर शहीद दिवस के अवसर पर किया गया। बताइए क्या कार्यक्रम हुआ और क्या डिमांड है आपकी सरकार से? हमारी डिमांड ये है कि बुनकरों को बिजली में सब्सिडी मिले, माने मेडिकल सुविधा मिले, और माने पढ़ाई में, शिक्षा में मिले, माने स्कूल मिले। इसलिए ये सब बहुत परेशानी है। यहाँ बुनकर बहुत बीमार रहते हैं, बुनकर का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, इसलिए इस तरह सब्सिडी मिले। स्वास्थ्य के प्रति क्या मांग? स्वास्थ्य के बारे माने खांसी है, रुइया कारण बहुत सारा दिक्कत है, खून में बीमारी हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। इसलिए बुनकरों को यहाँ मुहैया हॉस्पिटल करीब में मुहैया हो। अपना परिचय बताइए। हैदुल्ला अंसारी, कोषाध्यक्ष। आप तो पुराने बुजुर्ग हैं और शहर से वाकिफ़ हैं, और बड़ी घनी आबादी भागलपुर की चंपानगर क्षेत्र में रहती है, और आज कार्यक्रम हुआ बुनकर शहादत दिवस बुनकर संघर्ष समिति के द्वारा। क्या कुछ बातें कहेंगे आप? बुनकर संघर्ष समिति लगातार 36वां साल हम बनाया, मगर अब तक हमको जितने भी प्रतिनिधि जीत के गए, MLA, MP, किसी ने बुनकरों के साथ इंसाफ नहीं किया। न बुनकर की आवाज़ लोकसभा में लगाया, न विधानसभा में लगाया। कभी कोई काम ही नहीं किया। एक मेमोरेंडम भी विधानसभा लोकसभा में बुनकर की तरफ से डालते। तो पिछले नगर निगम में इस बात को रखा गया था, नगर निगम की जो सरकार थी पहले, नगर निगम में जो थे सरकार में, तो हमारे जानकारी में नहीं है कि रखा गया, या तो वो भी सरकार समझिए कि अभी क्या तालबा है बुनकरों के लिए? जो भी जीत के गए थे नगर निगम में, मेयर, डिप्टी मेयर जो आई जीत के, तो वो भी समझिए डील हुआ था उनका गैंगटॉक में। वो जनता की प्रतिनिधि नहीं थी, वो पैसा की प्रतिनिधि थी। काम नहीं हुआ था पिछले नगर तो निगम जनता को सरकार। हम क्या करेंगे? वो तो विश्वास पर रखता हूँ, और विश्वास पर रखता हूँ, नगर निगम ध्वस्त हो गया, डील उसका गैंगटॉक में। तो बुनकरों के लिए अभी क्या बुनियादी मसाइल हैं जो बेसिक नीड्स है उसको मिलना चाहिए, प्रॉब्लम सोल्व होना चाहिए? बुनियादी मसाइल है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जो सर्किट हाउस में हमारे लीडरों से जो बात हुआ कि 3 हिस्सा सरकार देगी पैसा, 1 हिस्सा बुनकर दे, तो हम यही चाहते हैं कि गजट ला करके 25% हम उसे पैसा लें। हम पढ़े लिखे उतना नहीं है जो पहले पैसा देंगे तब हमको सब्सिडी मिलेगा, वो बैंक जाओ, वो बैंक जाओ, नहीं, सीधे हमको सब्सिडी उद्योग विभाग को दे, जिसका UID कराया गया, रिकॉर्ड भी आ गया है माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा, उद्योग विभाग द्वारा। हम लोग को सब्सिडी वो रखे उद्योग विभाग, 25% का बजट बनाए, टैरिफ बनाए, बस। और ये एक आसान मामला है, पेट पाँच में हमको बुनकर को नहीं फंसाए, न तो वही हाल होगा, लड़ते लड़ते 450 करोड़ माफिया, फिर उधर माफिया के तरफ हम लोग जाएंगे, हालात जैसी है। क्या अपना परिचय बता दीजिए। मैं जुम्मन अंसारी, बुनकर संघर्ष समिति उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग यहाँ आते हैं, इस मंच पर ऐसी ऐसी हस्ती बैठी हुई है जो अकेले संगठन अगर ये खड़े हो जाए, बिना बिजली खड़ी हो जाएंगे, तो ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं
संघर्ष समिति से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को लेकर साथ चले। और मैं पूर्व में कह चुका हूँ, समय बहुत बीत चुका है, लोग सुनते सुनते भी ये होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस ओहदे पर मुझे भेजा गया वहाँ कॉर्पोरेशन के द्वारा बनकर के लिए जो भी काम होगा वो मैं अपनी संज्ञान में लेते हुए जो मेरी जानकारी में होगा तो मैं खुद करूँगा, जो जानकारी में नहीं होगा वो संघर्ष समिति कोशिश करके हमारे संज्ञान में लाएगी। मैं इसके लिए जी जान से पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा। इसलिए कि वक्त पूरा हो चुका है, बहुत हो चुका है। मैं पुनः एक बार उन लोगों को खुदा पेश करता हूँ। और मैं प्रत्येक बार यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं आता था, कभी कभी सरकार में हम नहीं रहते थे तो उस समय तो बंद करके निकल चल रहे थे। अब मेरी सरकार है, अब बोलो कौन करना चाहा, हम लोगों का ये सबक पता है। आप लोगों की सरकार आप लोगों ने बनाया है, सरकार के अमल है। आज इस सरकार के अमल के साथ मुझे राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से देश के भविष्य नौजवानों के तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 जिले में आज श्रम आयोग का अध्यक्ष बनाया है। हम मेरा कर्तव्य बनता है आपका डिमांड, इन डिमांड को, इन समस्याओं को मैं माननीय मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे बताऊं। आपको समाज के लोग लगातार और लंबे समय से शहीद हुए हैं, आज भी समस्याओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनका समस्या का सलूशन किया जाए, हम लोग सब मिल बैठ के करेंगे। मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों को मुख्यमंत्री को आपने बताया है, भागलपुर में लोग परेशानी के लिए हम लोग बार-बार बोलते हैं, अपने लोगों को आप लोग पहचानिए, अपने वीर के लोगों को पहचानिए। मैं साधुवाद इसलिए मैं देना आपको चाहता हूँ। आपने डॉक्टर साहब जैसे एक इंसान जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिनके पास कोई कुछ नहीं रहता है, इंसान या तो शिक्षा के नाम उसके पास कुछ भी नहीं है, वैसे इंसान को अपने भागलपुर को और बनाया। इसलिए मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाइयों को आप सबको धन्यवाद देना। जो भी साथी आए हैं सब का मैं अभिवादन करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे जो मिलने का वक्त दिया इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे अपराधियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बुनकर कमेटी का आज कुछ डिमांड है, बुनकरों की मांग और समस्या इस तरह है। बिजली का मतलब मौत हो बुनकरों को काम के लिए रोड मैप बनाया जाए, बुनकरों को काम के लिए 10% सुनिश्चित किया जाए, बुनकरों के नगर निगम के पानी चक्रवृद्धि ब्याज हटाया जाए, बुनकर के लिए विद्यालय का निर्माण किया जाए और बहुत सारे समस्याएं इनमें लिखा हुआ है कि प्रीपेड मीटर जो है उसको जो है हटाया जाए। इसके अलावा बुनकर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल दिया गया, बुनकर हाट का साथ में है, बुनकर क्षेत्र में पकड़ा जा ताकि इन सारे नौजवान के बीच में आज जो हम लोगों का बुनकरों के लिए संघर्ष, बुनकरों की समस्या के लिए वह 10 डिमांड यहाँ पर रखा है, मेरे जरूर का मैं समर्थन करता होता है।